तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो उम्मीद को कायम रखिए, पढ़िए और उम्मीद से पढ़िए, कुछ बनने की उम्मीद के लिए। ठीक है, तो चलो फिर आज शुरू करते हैं 15D का बचा हुआ कुछ क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाए। ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो चलो फिर आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, इट मींस ये चैप्टर का 8 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 55 डिग्री, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक एंगल 35 एक 55 दिया हुआ है, एक एंगल मिसिंग है। ठीक है, तो पहले तुम बताओ कि ये एंगल का ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना डिग्री होगा। तो 35 55 कितना होता है, तुम लोग इसको शॉर्टली ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, ये दिखाएगा 5 5 10 का 0 कैरी 1 5 3 8 और 1 9, इट मींस ये 90 डिग्री, इस दोनों को मिला के 90 डिग्री हो रहा है। तो ये एंगल कितना होगा, ऑफ कोर्स ट्रायंगल का तीनों एंगल को ऐड करते हैं तो कितना होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री हो रहा है, तो ये कितना डिग्री होगा, तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, इट मींस ये राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ गया। अब ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे और इक्वल टू जो दो छोटे छोटे साइड हैं उसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो वो तो आपको पता होगा, मैंने बताया है पाइथागोरस वाले थ्योरम को जब मैंने बताया तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला जो लाइन होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, अपोजिट साइड। तो 90 डिग्री का अपोजिट क्या है, ये है, इट मींस बीसी। बीसी क्या है, हाइपोटेनस है। अब यहाँ पर बीसी खोजो कहां पे, तो यहाँ पे है बीसी स्क्वायर। ओके, तो ये जो 90 डिग्री है इसको हम लोग सीधा करेंगे तो इसके सामने ये हो गया हाइपोटेनस, इट मींस बीसी, और यहाँ पे बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो एबी बीसी स्क्वायर कहां पे है, एक सेकेंड रुक जाओ। ओके, जब रिकॉर्डिंग होते रहता है तो वीडियो का साउंड बाहर से आके खराब कर देता है वीडियो को। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग देखते हैं, हम साउंड नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या बताया, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो लाइन होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो देखो यहाँ पे ए इट मींस 90 डिग्री के सामने कौन सा है, बीसी। तो बीसी क्या होता है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करके दो छोटे छोटे साइड का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो हाइपोटेनस बीसी स्क्वायर किस में लिखा हुआ है, तो बीसी स्क्वायर इसमें लिखा हुआ है, इट मींस ये राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एबी का स्क्वायर, इट मींस इसको स्क्वायर करिए और इसको स्क्वायर करने पर दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस दोनों को देखना भी नहीं है। ठीक है, हाइपोटेनस को सिर्फ ढूंढना है और आंसर को टिक करना है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब ये क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन, 15 मीटर लॉन्ग लेडर प्लेस अगेंस्ट द वॉल टू रीच अ विंडो 12 मीटर हाइट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं। कहता है कि एक दीवार है और दीवार से सट के एक सीढ़ी लगा हुआ है, ये सीढ़ी है और सीढ़ी का जो लेंथ दिया हुआ है वो 15 मीटर है और वॉल का लेंथ जो है वो 12 मीटर है, मतलब खिड़की जो है यहाँ पे है। तो चोर जो है कितना लंबा खिड़की सीढ़ी लेके आया है, 15 मीटर का खिड़की लेके, मतलब सीढ़ी लेके आया है खिड़की में घुसने के लिए। तो दीवार से जो सीढ़ी जो लगा हुआ है इसका लेंथ हमको फाइंड करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला लेंथ को क्या हम कहते हैं, वो होता है हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री के सामने क्या है, 15 मीटर है, तो हाइपोटेनस तो हमें मिल गया। इट मींस हाइपोटेनस, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या है, पीटी क्या है, तो पीटी ये है हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मींस एबी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, बीसी प्लस एसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो यही बोल रहा है। तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या दिया हुआ है, तो बीसी दिया हुआ है 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस एसी फाइंड करना है, इसी के जगह पे क्या क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो एक्स का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने लीनियर इक्वेशन बताया हुआ है, मैं बार बार बता रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे ये कन्वर्ट होगा और इसको सॉल्व करेंगे। तो x को अकेला करो तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये 12 इधर आ गया तो 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है सबको।
अब इसको हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ये। तो ए क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट मीन 15 प्लस 12 एंड 15 माइनस 12। 15 प्लस 12 कितना हो गया, तो 15 प्लस 12 2 5 7 एंड 1 1 2 इंटू 15 में से 12 निकल गया तो कितना आया, तो 3 आया। ओके, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया। अब यहां पे देखो, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 2 क्या हो गया 8। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 81। समझ में आ रहा है। अब 81 को कौन से ऐसे सेम नंबर में डिवाइड करेंगे जिसका स्क्वायर 81 होता है। तो याद होगा, मैंने बताया हुआ है कि 1 to 20 स्क्वायर याद कर लो। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। एंड ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू 9 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स का इक्वल टू 9 मीटर। समझ में आ गया, एंड दिस इज द राइट आंसर। यहां पर हम लोग रूट में भी डाल के बना सकते हैं, ठीक। तो जैसा आपको लगे अच्छा, चलिए इसे नोट कीजिए। अब ये 10th नंबर क्वेश्चन, सेम 9 नंबर वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया मैंने, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। लेकिन इस बार चोर गरीब था तो छोटा सा सीडी लेके आया, उसमें बड़ा सा सीडी लेके आया था, इसमें छोटा सीडी लेके आया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो अब इजी है फाइंड करना, हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे और इस सबको लिखेंगे। तो पीटी क्या है, इट मींस पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस इट मींस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब ए बी कितना है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.8 का स्क्वायर एंड ये क्या हो गया प्लस एक्स का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। एक्स को अकेला करेंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4.8 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर वही बात, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5 प्लस 4.8 इंटू 5 माइनस 4.8। समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, ये 5 4 क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9.8। समझ में आ रहा है बात अच्छे से। इंटू ये इसमें से 5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, कितना होगा। तो देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 5 के बाद कोई नंबर नहीं, तो उसको मैंने डेसिमल पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट पर एक नंबर है तो यहाँ पे एक जीरो डाल देंगे। यहाँ पर 4.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 तो 2 आ गया और ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0.2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 0.2। ओके, एंड इसे मल्टीप्लाई करेंगे अब। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो। 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 9 जा 18 एंड 1 19। और ये क्या हो गया, 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया आपका। समझ में आ रहा है बात अच्छे से। यहां तक कोई कंफ्यूजन, मल्टीप्लाई करने आता है ना डेसिमल वाला, इसको करेंगे तो इतना होगा। अब यहां देखो 196 किस नंबर का स्क्वायर होगा, ये डेसिमल भूल जाओ, अभी मैं बता रहा हूं कैसे होगा। तो 196 होता है 14 का स्क्वायर। ठीक है, चेक करो। तो इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 1.4 का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो x इक्वल टू हो गया 1.4 मीटर आंसर। ठीक है, 1.4 मीटर। अब ये हुआ कैसे, देखो यहाँ पे 1.96 को हम लोग लिख सकते हैं 196 बाई 100 लिख सकते हैं। अब ये x स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो अगर x लिखेंगे तो ये स्क्वायर इधर आ गया तो क्या हो गया अंडर रूट 196 बाई 100। ओके, इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं फिर x इक्वल टू 14 इंटू 14 बाई 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10। मैंने क्या बताया था कि रूट के अंदर जब 2 नंबर सेम रहे तो एक बाहर आ जाता है।
रूट हटने के बाद तो x इक्वल टू हो गया 14/10। ऐसे वापस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया 1.4 होगा ना, समझ में आया? तो तुम लोग यहां से ये लिख सकते हो, यहाँ ये जो मैंने किया यहाँ के बाद से, ठीक है, यहां तक करने के बाद यहां से तुम लोग इसको डायरेक्ट नहीं निकाल के यहाँ अगर ये प्रोसेस वाले के साथ लिखना है तो ये लिखो या ये लिखो, अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है, यहाँ के बाद से, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, यहां से इस लाइन के बाद से ये लिखो या यहीं पे आंसर लिख डालो। ओके, तो चलो इसे नोट करो, जल्दी नोट करो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ए ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, मतलब एक पेड़ था जो हवा चलने के कारण टूट गया, बट डज नॉट सेपरेट, लेकिन उसका जो टूटा हुआ डाली था वो अलग नहीं हुआ, ठीक है। इफ, हाँ 2 बार आ गया, इफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट ब्रेक इज 9 मीटर। अब बोल रहा है कि जहां से पेड़ टूटा है वो पॉइंट क्या है 9, पेड़ मतलब मान लो कि पेड़ इतना लंबा था, मतलब मान लो पेड़ ये पूरा पेड़ था, ठीक है, ये पेड़ यहां से टूट गया, टूट जाने के बाद ये अलग नहीं हुआ, इट मींस ये झुक गया, ये वाला डाली जो था वो झुक के ऐसे हो गया, ठीक है। ये पेड़ टूट कैसे हो गया, तो बोला कि जहां से पेड़ टूटा है वो कितना मीटर है, तो वो 9 मीटर का हाइट हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 9 मीटर ऊंचा है। अब बोल रहा है एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड, अब इसका जो टूटा हुआ डाली था वो टच कर रहा है ग्राउंड को, ठीक है। ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, मतलब इसका जो ये जड़ है पेड़ का, उसके जड़ से ये टच कर रहा है, इसका ये टॉप पेड़ का जो ऊपर वाला पार्ट है टच कर रहा है, उसका डिस्टेंस क्या है 12 मीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताओ पेड़ का पूरा हाइट क्या होगा। तो देखो हमें पेड़ का ये टूटा हुआ हाइट दिया हुआ है और पेड़ का जो टूटा जो खड़ा हाइट है वो दिया हुआ, और टूटा वाला हाइट जो है ये वाला हाइट हमको नहीं पता है, हमको ये इतना पता है कि ये इससे 12 मीटर दूर है। तो यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया पेड़ के टूटने के बाद, तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोग इसको करते हैं ए बी एंड सी कर देते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल सामने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है, जिसको हम लोग एक्स कर लें, कोई प्रॉब्लम। चलो फिर, तो अब जब हमको ये फाइंड करना है तो पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे, तभी तो पेड़ का पूरा हाइट पता चलेगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, टीपी फॉर्मूला लगाओ, सॉरी टीपी नहीं पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पीटी फॉर्मूला क्या है, तो पीटी फॉर्मूला ये है कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया AB प्लस BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इट मीन हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है छोटे छोटे साइड को स्क्वायर करने का। तो फिर क्या हो गया, हमको तो ये फाइंडिंग करना है, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया फिर 12 का स्क्वायर एंड प्लस 9 का स्क्वायर, एंड x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 144 प्लस 81 इक्वल टू हो गया 225। ओके, x स्क्वायर इक्वल टू, अब 225 हो गया तो x स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 15 का स्क्वायर, क्योंकि 225 15 का स्क्वायर होता है। तो x इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया 15 मीटर आ गया। तो इट मींस ये जो टूटा हुआ पार्ट है इसका वैल्यू क्या है 15 मीटर, ये 15 हो गया टूटा हुआ पार्ट। टूटा हुआ पार्ट 15 है तो पेड़ का टोटल हाइट क्या होगा, तो पेड़ तो बीच से टूटा है तो 9 मीटर ये खड़ा वाला पार्ट और ये टूटा हुआ पार्ट दोनों का ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ द ट्री 15 प्लस 9 इक्वल टू 24 मीटर। ओके, ये हो गया आंसर। चलो नोट करो इसे। अब ये क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 पोल्स 18 मीटर एंड 13 मीटर हाइट, 2 पोल है और दोनों पोल का हाइट क्या दिया हुआ, एक पोल का 13 मीटर और एक पोल का 18 और एक पोल का 13 दिया हुआ है। स्टैंड अपराइट, दोनों खड़े एकदम ऐसे खड़ा है इन अ प्ले ग्राउंड। इफ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट, इट मीन्स उस पोल के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो 12 मीटर का डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो पहले हम लोग पिक्चर बनाते हैं। तो ये है पोल भाई साहब और ये है उसका छोटा भाई, ठीक है, ये दोनों पोल हो गया। एक पोल का हाइट है 18 मीटर और एक पोल का हाइट है 13 मीटर। एक पोल बड़ा है एक पोल छोटा है, ठीक है। और बता रहा है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है
12 मीटर का डिस्टेंस है। तो बोल रहा है कि ये जो हाइट है ना, ये वाला, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहां पर देखो ये हाइट कैसे फाइंड होगा, तो यहां पर देखो अगर इस पोल के हाइट को यहां से हम लोग ले आए, इक्वल कर दें तो ये 12 मीटर ये भी होगा, तो ये 12 मीटर हो गया यहां से, ये वाला यहां से अगर इसको लोग कट करें तो ये 18 मीटर दो पार्ट में कट गया। तो ये वाला हाइट कितना था, ये वाला हाइट 13 था, तो ये वाला हाइट ही क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना होगा 13 मीटर, और ये बचा हुआ हाइट क्या हो गया 5 मीटर। 13 प्लस 5 क्या हो जाता है 18 मीटर हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये वाला लाइन उठ के यहाँ पे सेम डिस्टेंस है, तो ये 12 हो गया। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल सामने वाला क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, इसको हम लोग एक्स कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, उल्टा लिखा गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया, हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। ठीक है, ये पिक्चर समझ में आया, ये वाला लाइन सिंपल आ गया यहाँ पे। यहां से हम लोग इसको एक लाइन खींच के इसको हम लोग इक्वल डिवाइड कर दिए। तो ये क्या हो गया कि 13 मीटर और 13 मीटर दोनों हाइट है, लेकिन ये बचा हुआ हाइट ज्यादा कितना है 5 मीटर। और यहां से ये लाइन मैंने खींच दिया, तो ये इसका जो लाइन ये है ये हाइपोटेनस बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो हाइपोटेनस इट मींस बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, बीसी फाइंड करना है, एंड हो गया ये एसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखो ए बी कितना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है, तो एसी है तुम्हारा 5 मीटर, 5 मीटर का स्क्वायर प्लस 12 मीटर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25 प्लस 144, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 169, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 13 का स्क्वायर, एंड एक्स इक्वल टू हो गया 13। इट मीन्स पोल से सीवी, द लेंथ ऑफ सीवी इज 13 मीटर। ओके, आगे आंसर, चलो नोट करो, जल्दी नोट करो। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए मैन गोज 35 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 12 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक आदमी पहले नॉर्थ जा रहा है और सॉरी पहले वेस्ट जा रहा है और फिर नॉर्थ जा रहा है। तो हम लोग डायरेक्शन वाला डायग्राम लिखेंगे, ये डायरेक्शन वाला डायग्राम है और सबको पता होगा ऊपर में क्या होता है नॉर्थ, नीचे क्या होता है साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो बंदा किधर जा रहा है, ए मैन गोज 35 मीटर वेस्ट, तो यहां पर है और यहां से 35 मीटर वेस्ट गया, 35 मीटर। अब बोल रहा है 12 मीटर नॉर्थ, तो 12 मीटर नॉर्थ, यहां से नॉर्थ किधर है ऊपर, तो 12 मीटर नॉर्थ चला गया, ये 12 मीटर हो गया। अब बोल रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो जब भी हम स्टार्टिंग पॉइंट मेजर करते हैं तो डायरेक्ट मेजर करते हैं, मतलब कहां खड़ा है और कहां से चला था। तो यहां खड़ा है और यहां से चला था, तो ये हो जाएगा तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे। तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, इट मींस ये फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसके सामने ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, तो एक्स हो गया डिस्टेंस। ओके, यहां लिख लो ए बी सी। ओके, समझ में आ रहा है। बस अब यहां से सॉल्व कर देना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो पीटी क्या है हाइपोटेनस के लिए, तो है AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये पीटी है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे देखो AB कितना दिया हुआ है, पहले AC कितना दिया हुआ है, तो AC तो हमें फाइंड ही करना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 प्लस 220 1225। ठीक है, 35 का स्क्वायर 1225। अब इसको ऐड करो, 5 4 क्या हो गया 9, 2 4 क्या हो गया 6, 2 4 5 4 9 और 2 1 क्या हो गया 3 और ये 1 1369। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1369। 1369 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 37 का स्क्वायर। 1369 37 का स्क्वायर होता है।
तो अब x ये स्क्वायर इक्वल हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 37 मीटर। इट मीन्स ये जहां से चला था और जहां पे खड़ा है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो 37 मीटर आंसर। ओके, समझ में आ रहा है? चलो फिर स्क्वायर निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक मैं बताऊंगा कि कोई नंबर का स्क्वायर है, फिर उसको कैसे गेस करेंगे ये कितना का स्क्वायर है। लेकिन आपको पहले 1 से 20 तक याद भी करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फटाक से आंसर बोल देना है, तो इसलिए 1 से 20 तक याद करिए और ये लिखिए पहले। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये 14 नंबर क्वेश्चन सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ए मैन गोज 3 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 4 किलोमीटर ईस्ट, हाउ फार इज हिज इनिशियल पॉइंट। मतलब एक आदमी जो है पहले नॉर्थ गया और फिर ईस्ट गया। तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, डायरेक्शन वाला डायग्राम। ये रहा डायरेक्शन वाला डायग्राम। ऊपर क्या है, तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे क्या है, तो नीचे साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो पहले आदमी किधर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। मतलब यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से नॉर्थ गया, कितना गया, तो 3 किलोमीटर गया। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर यहाँ से क्या बोल रहा है कि 4 किलोमीटर गया ईस्ट की ओर, ईस्ट 4 किलोमीटर। इट मीन ये हो गया 4 किलोमीटर। अब फिर पूछ रहा है कि बताओ ये इनिशियल पॉइंट से कितना दूर पे खड़ा है। तो यहाँ पे खड़ा है, तो डायरेक्ट लोकेशन करते हैं हम लोग। तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट पाथ, ओके, डिस्टेंस। तो अब देखो यहाँ पे ये हो गया, तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। इट मीन हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, x। तो अब फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, नाम लिख दो इसका। तो नाम लिखेंगे तो ये हो गया a, ये हो गया b एंड ये हो गया c। तो फिर हमें ac फाइंड करना है। इट मीन्स pt क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो ac स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है, x। 90 डिग्री के सामने वाला लाइन हाइपोटेनस होता है, हमेशा याद रखना। और 90 डिग्री कहां पे बनता है, देखो ये एक सीधा परपेंडिकुलर लाइन और ये आ गया एकदम सीधा लाइन, तो ये बन गया है 90 डिग्री। तो फिर हम लोग इसको करते हैं, तो फिर AC कितना है, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 16, x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 एंड x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर। x इक्वल टू हो जाएगा 5 किलोमीटर। ओके, चलो नोट करो। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड आर 16 मीटर एंड 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इट मींस एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि इसका लेंथ क्या है, एक है 16 और एक है 12, और इसका डायगोनल निकालने के लिए बोल रहा है। तो डायगोनल क्या होता है, ये हो गया डायगोनल। तो यहां देखो ये फिर बन गया, क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल यहां बना, तो राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाला एंगल क्या होता है, उसका हाइपोटेनस हो गया। तो अगर हम लोग इसको नाम लिख दें A B C D, तो फिर क्या हो गया, PT, पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समझा, हमेशा याद रखना ये जो डायगोनल जो बना हुआ है रेक्टेंगल का, ये क्या है, ये हाइपोटेनस है। और हाइपोटेनस कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो जहां पे 90 डिग्री है उसके अपोजिट साइड में 90 डिग्री जब भी बनेगा तो वो इस तरह का परपेंडिकुलर लाइन पे 90 डिग्री बनेगा, कभी भी टेढ़ा मेढ़ा लाइन पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो याद रखना है कि इसके सामने वाला लाइन क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, याद रखना ध्यान से। तो अब AC क्या है, तो हम AC फाइंड ही करना है, तो x कर देते हैं। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है अच्छे से, क्लियर है। तो चलो फिर आगे देखते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू 256 प्लस 144, x स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 416 का 0 कैरी 1, 549 110 का 0 कैरी 1 एंड 4, x स्क्वायर इक्वल टू 400, x स्क्वायर इक्वल टू 4 का होता है 20 का स्क्वायर एंड x इक्वल टू क्या हो गया 20 क्या सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नोट कीजिए।
अब ये क्वेश्चन रेक्टेंगल पे आधारित क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर पता है क्या होता है, चारों तरफ का जो लाइन होता है उसको ऐड करते हैं तो पेरीमीटर होता है। एंड उसका लेंथ दिया हुआ है और डायगोनल दिया हुआ है। तो पहले हम लोग पिक्चर कर लेते हैं। फिर ये रहा रेक्टेंगल, ये चारों लाइन को ऐड करेंगे तो ये पेरीमीटर होगा, ठीक है। तो इसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर, और ये डायगोनल तुमको दिया हुआ है कितना 41 सेंटीमीटर। तो यहां देखो, अगर इसको हम लोग हटा देते हैं कुछ देर के लिए, कवर करते हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। इट मींस लेंथ दिया हुआ है और इसके सामने ये वाला लाइन हाइपोटेनस बन गया। तो हाइपोटेनस दिया हुआ है तो एक लाइन बचा हुआ तो वो फाइंड करना है। तो ये कर दो ए, ये कर दो बी सी डी। तो अब देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या बोलता है पता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो AC स्क्वायर, अब इस बार हमको AC स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 41 का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर भी दिया हुआ है, AB कितना है तो 40 का स्क्वायर प्लस BC फाइंड करना है, ये वाला लाइन साइड फाइंड करेंगे तभी तो हम लोग को पेरीमीटर पता चलेगा ना। तो क्या होगा, इसको जो नहीं है वो x कर देते हैं, तो BC क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब फिर वही बात x को अकेला करो तो x स्क्वायर इक्वल टू ये इधर आ गया तो क्या हो गया 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। अब हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 41 प्लस 40 और इंटू 41 माइनस 40। तो 41 प्लस 40 क्या हो गया 81। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 और इसको हम लोग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू फिर क्या आ गया 81। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू 9। इट मींस ये लेंथ क्या हो गया 9 हो गया। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी फॉर्मूला होता है। तो क्या हो गया 2 इंटू 40 प्लस बी कितना है 9। तो क्या हो गया 2 इंटू 49 एंड इसको मल्टीप्लाई कर 2 9 का 18 का 8 कैरी 1 2 4 8 और 1 98 सेंटीमीटर हो गया। ओके समझ में आया। एक तो तरीका ये है फॉर्मूला यूज करके बनाने का। और रेक्टेंगल का सामने वाला लाइन क्या होता है इक्वल होता है, ये 40 तो ये भी 40 और ये 9 तो ये भी 9। अब सबको ऐड कर दो 40 40 80 और 80 में 9 9 18 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको ऐड करोगे तो आ गया 40 40 80 और 9 9 18 स्क्वायर करो 98 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हो। बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल के फ्रंट जो सामने वाला जो लाइन होता है वो इक्वल होता है, अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो चलो इसे नोट करो। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रम्बस द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। रम्बस का टोटल साइड क्या होता है इक्वल होता है और इसका जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करता है बिसेक्ट करता है, मतलब काटता है। तो 90 डिग्री को बिसेक्ट कर, ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो देखो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या है, सामने वाला लाइन क्या है, तो ये इसका हाइपोटेनस बन गया। ठीक है, ये इस सारे इसमें कितना ट्रायंगल है 1 2 3 4, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं ये एक लाइन को फाइंड करने के लिए। तो इस ट्रायंगल को इस सब को हटा दो तो यहाँ पर ये ट्रायंगल बनता है AOB, AOB एक ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या लाइन क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। समझ में आ रहा है। इसको हम लोग H लिख लेते हैं, हाइपोटेनस मान लेते हैं इसको। तो फिर क्या हो गया, अब यहाँ पे ये फाइंड करना है तो x, इसको x कर दो। अब ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये हमको पहले एक लाइन फाइंड हो गया तो पेरीमीटर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो क्या हो गया, ये क्या फिर PT ये लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो डायगोनल ये हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस मतलब AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया
AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, इट मींस AO स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। ठीक है, ये ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल यहां पर लिख दो, इन ट्राइंगल AOB। ओके, अब यहां से इजिली हम लोग कर सकते हैं। तो AB कितना है, तो AB तो फाइंड ही करना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, AO मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस 64। समझ में आ रहा है? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 5 4 9 6 2 8 एंड 2। ओके, यहां तक क्लियर? तो देखो एक्स का क्या हो गया, 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 17 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 17। इट मींस ये जो है ये कितना गया एक्स की जगह पे 17, तो ये 17 हो गया। तो टोटल लाइन इक्वल होता है रोम्बस का, तो 17 4 क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पी ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, 17 इंटू 4 दैट इज 68 सेंटीमीटर। ओके, चलो इसे नोट करो, x इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। चलिए इसे फाइंड कीजिए, नोट कीजिए। हो गया, नोट हो गया। तो आज का सेशन खत्म, ऑलमोस्ट 15D का सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया, वो फिल इन द ब्लैंक्स है तो खुद कर लोगे। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है वही मैं बता रहा हूँ। ये अंगूठा वाला, ये जो अंगूठा इसके बगल वाला उंगली है, इससे एक रेड कलर का लिखा होगा उसमें सब्सक्राइब। ओके, तो इस उंगली से उसको ऐसे क्लिक कर देना और उसके बीच में फिर एक घंटी आएगा, उसको भी दबा देना, ताकि कोई भी जो वीडियो में बनाऊं तो आपके पास पहुंच जाए, कोई बिना कोई लेट के। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या मैं सिखा पाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन होगा, जो आपको पढ़ना होगा या क्वेश्चन होगा, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसे सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।